मुझे मुझे ना उसे समझाना आता है, कैसे बोलेंगे? I know how to convince her. यस, आई नो हाउ टू कन्विंस हिम। ओके, नो हाउ टू के साथ भी बोल सकते हैं या फिर आई एम एबल टू। लेकिन कई बार क्या होता है, मैं आपको दोनों रास्ते क्यों बता रही हूँ, कई बार एबल टू हर जगह नहीं अच्छा लगता है, तो हम आई नो हाउ टू के साथ भी बता सकें। ओके, अब मैं कह रही हूँ इसका नेगेटिव, Yes, ma'am. मुझे ये करना नहीं आता है या मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ, सो मुझे स्विमिंग करनी नहीं आती है, कैसे बताएंगे? I know I know how to यहाँ पर हम आई डोंट नो not बोलेंगे, यहाँ swimming. पर हम आई डोंट नो बोलेंगे, आई I डोंट don't नो हाउ टू स्विम I don't know to I don't know how to swim. या आई डोंट Swim. नो हाउ टू स्विम, हम इस तरीके से बोलेंगे। ओके, अच्छा ये सिचुएशन हैंडल करना मुझे नहीं आता है, कैसे बोलेंगे? आई नो, आई डोंट नो। I don't know how to tackle this situation. This type यस, situation. आई डोंट नो हाउ टू टैकल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, दिस काइंड ऑफ, इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, आई डोंट नो हाउ टू This हैंडल kind of. दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। अच्छा, इस तरह के लोगों को हैंडल So, करना मुझे नहीं आता है, एक लोग की बात करें, पर्सन की बात करें, कैसे बोलेंगे? ओके, अब कोई बॉक्स है, मैं कह रही हूँ मुझे इसको खोलना नहीं आता है। okay. I don't know how to open this box. यस, आई डोंट नो हाउ टू ओपन दिस बॉक्स। ओके, अब कोई बोलेंगे Not know to. ये हमारा कंफर्मेशन फॉर्म है, हम आई नो हाउ टू सीख रहे हैं, जिसका मतलब होता है मुझे ये चीज़ आता है। आई नो हाउ टू लाई, आई नो हाउ टू कुक, आई नो हाउ टू टीच। अब इसका नेगेटिव क्या होगा? आई डोंट नो हाउ टू टीच, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। अब क्वेश्चन फॉर्म क्या होगा? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू लाई। उसके बाद आएगा कंफर्मेशन फॉर्म, जिसे हम कैसे बोलेंगे? क्या आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है? कैसे बोलेंगे आप इसको? कैन ईदर ऑफ यू टेल मी। ईदर ऑफ यू मतलब आप दो पर्सन हो, तो मैं कह रही हूँ आप दोनों में से कोई बता सकता है? ईदर ऑफ यू कैन टेल मी आंसर। क्या आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है? कैसे बोलेंगे? Okay, ma'am. Okay. Do you know how to speak English? ये तो हमारा क्वेश्चन फॉर्म हो गया। मैं ये पूछूंगी कि क्या आपको इंग्लिश Okay. बोलनी आती है, तब हम बोलेंगे डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। जब हम कहेंगे कि आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, कंफर्म कर रहे हैं, डोंट यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, डोंट यू नो, कंफर्म कर रहे हैं। ओके, क्या आपको झूठ बोलना नहीं आता है? Don't you speak lie? डोंट यू नो, No. डोंट यू नो हाउ टू स्पीक लाई। Don't how to speak. Okay, hold. क्या आपको ड्राइव करना नहीं आता है? डोंट यू नो हाउ टू ड्राइव। ओके, ओके, क्या आपको स्कूटर Yeah. चलाना नहीं आता है? Yes. Don't you know how to ride a scooter? No. वेरी गुड, गुड। No. ओके, क्या आपको स्विमिंग I- करनी नहीं आती है? Don't you know how to Don't. swim? ओके, गुड। तो इसी तरीके से हम कंफर्मेशन फॉर्म को बोलेंगे। अच्छा, हम एबल टू क्या बोलते हैं कि जैसे आपने कोई चीज पूछा कि आपको ऐसा करना है, यस आई एम एबल टू डू दिस थिंग, मतलब मैं केपेबल हूँ उसमें, तो हम एबल टू को भी यूज कर देते हैं। लेकिन दोनों के अपने अलग अलग थोड़े यूजेस हैं, तो दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम जाता है। अगर आप एक की बजाय दूसरी चीज बोल दोगे, आपका काम चल जाएगा। लेकिन जो हिंदी में हम प्रोफिशिएंट है ना, तो दोनों का अलग अलग यूज करते हैं। जैसे कि मैं ये कर पाती हूँ या मुझे ये करना आता है, तो ये करना आता है हम ज्यादातर बोलते हैं, मैं ये कर पाती हूँ थोड़ा कम बोलते हैं। तो दोनों के तरीके हैं, आपको जब जरूरत पड़े आप दोनों को यूज कर सकते हैं। अब इसको हम फिर और भी कभी रिवाइज करेंगे, लेकिन हमारा ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इसको कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, हाउ टू। जैसे कि अब मैं कुछ हैवी स्टफ देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ इसको शिफ्ट कैसे किया जाए, ये तो बहुत हैवी है, इट्स टू हैवी, हाउ टू शिफ्ट दिस। अच्छा, अब यहाँ पर रूम है, बहुत मेसी है, बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है, मैं कह रही हूँ इस रूम को क्लीन कैसे किया जाए, कैसे बोलेंगे? How to clean this room? बहुत इजी तरीका है, हाउ टू, फिर जो भी आपको बोलना है फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि टू के बाद तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आता है। अच्छा, इस रूम को कैसे क्लीन किया जाए, आपने जो बोला बिल्कुल करेक्ट था, हाउ टू क्लीन दिस रूम। ओके, अच्छा ये लेटर है, मैं कह रही हूँ इस लेटर को कैसे भेजा जाए, How How to to send send this? this letter? यस, उसे कैसे समझाया जाए, How to convince How to him? यस, उसे explain कैसे to समझाया her? जाए, हाउ टू कन्विंस हिम। ओके, ओके, इसे कैसे समझा जाए, How to understand this? यस, How to understand? गुड। अब हमारा हाउ टू क्लियर हो गया, अब हम आगे चलते हैं। अब हम कह रहे हैं कि क्या बनाया जाए, खाने में क्या बनाया जाए, तो व्हाट टू के साथ जाएगा ये सेंटेंस। व्हाट टू कुक फॉर डिनर, व्हाट टू कुक फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट टू कुक फॉर लंच। तो फॉर लंच, फॉर डिनर, फॉर ब्रेकफास्ट हमें ऐड करना है, व्हाट टू कुक फॉर लंच। ओके, सो क्या समझाया जाए, कैसे बोलेंगे? What to convince? व्हाट टू What to कन्विंस। convince? अच्छा, कोई What to प्रॉब्लम हमारे convince? सामने आ गई, अब हम कह रहे हैं क्या किया जाए, What to do? व्हाट टू to डू। do? यस, What to बहुत do? बारी हम सुनते हैं ये व्हाट टू डू, व्हाट टू डू लोग बोलते हैं, तो व्हाट टू डू का मतलब क्या है, क्या Yeah, किया what to जाए। do? अच्छा, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ये भी सिचुएशन इसी से कवर होती है। और एक छोटी सी सिचुएशन और भी है, अगर आप रिलेट कर पाए, करना क्या है हम लोग बोलते हैं, जाना कहाँ है,
तो ऐसा कहाँ जाना है, क्या बनाना है, तो ये वाला सिचुएशन भी सेम इसी फॉर्मूला से हमारी हैंडल होती है। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि क्या बनाया जाए, दूसरा बनाना क्या है खाने में, तो ऑलमोस्ट दोनों सिचुएशन सेम थी। कहाँ जाया जाए, वेयर टू गो, कैसे समझा जाए, ओके समझना कैसे है, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम जा रहा है। तो जाना कहाँ है, करना क्या है, अच्छा मैं कह रही हूँ करना क्या है, कैसे बोलेंगे? What to do? Where to do? यस, Where to बनाना क्या go? है आज, Where What to to go? व्हाट टू Where कुक, to cook food? यस, Where to cook ओके today? बिल्कुल सही। What to cook? अच्छा आप कह रहे हो इसमें से कुछ भी छिपा लो, मैं कह रही हूँ छिपाना क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कैसे बोलेंगे? What to hide? What to hide? यस, I don't understand. Want to hide यस, ओके। अच्छा अब मैं कह रही हूँ कि क्यों छिपाना है इसे, मतलब ऐसा क्या है इसमें, क्यों छिपाना है? तो एक छोटी सी कंडीशन होती है, हम वेयर टू बोल Why? सकते हैं, हाउ टू बोल सकते हैं, व्हाट टू बोल सकते हैं, लेकिन वाई टू नहीं बोल सकते हैं, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। तो वाई टू मैंने देखा बहुत से लोग बोलते हैं, इवन एडवांस लोग भी बोलते हैं, लेकिन अगर आप ग्रामेटिकली चेक करोगे तो ये गलत है। तो वाई के साथ टू नहीं आता है, हम वाई के साथ डायरेक्टली उस वर्ब को ऐड कर देते हैं, जैसे कि इसे छिपाना क्यों है, सो वाई हाइड दिस, वाई हाइड दिस। अच्छा हम एक शुड का यूज भी पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब होता है जब हमारे ए ई ऊ ऐसा साउंड आता है, जैसे कि मैं इसे क्यों छिपाऊं, सो व्हाई शुड आई हाइड दिस। हमने ये पढ़ा है ना शुड का यूज, जिसमें साउंड आता है। Yes. राकेश जी आपने पढ़ा है? ओके मैं आपको रिवाइज कराती हूँ। Yesterday should have. नहीं 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 नहीं, ये एक और शुड होता है। जैसे नॉर्मली शुड का मतलब होता है कि आपको जाना चाहिए, यू शुड गो, आपको स्टडी करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। लेकिन एक और भी सिचुएशन होती है जहाँ पर हमें शुड को ऐड करना होता है, जिससे हम काफ़ी कम लोग अवेयर हैं। वो ये है कि जब हमारे हिंदी के सेंटेंस में ऐसा साउंड आता है ए ई ऊ सेंटेंस के लास्ट में। अब ये साउंड कब आता है, जब हम ये बोलते हैं कि क्या मैं बताऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ, क्या मैं उसे कुछ बताऊँ, क्या मैं पहले आपको कॉल क्यों करूँ। तो हमारे हर सेंटेंस में बाद में ऐसा साउंड आ रहा था ना ए ई ऊ, तो हम ये शुड से कवर करते हैं। अच्छा मैं आप कुछ कह रहे हो इसे हाइड करो, मैं कह रही हूँ इसे क्यों हाइड किया जाए, व्हाई हाइड दिस। व्हाई के बाद मैंने टू नहीं लगाया जो कि हम नहीं लगा सकते हैं, व्हाई हाइड दिस। दूसरा तरीका क्या है, मैं कह रही हूँ इसे क्यों छिपाया जाए, इसे क्यों छिपाया जाए, या फिर मैं इसे क्यों छिपाऊँ, व्हाई शुड आई हाइड दिस। तो मैं शुड को भी ऐड कर सकती हूँ, व्हाई शुड आई हाइड दिस। ओके अब हम थोड़ा शुड पर फोकस करते हैं जो अभी रिसेंटली हमने सीखा है। मैं इसे कैसे छिपाऊँ, How should I hide? यस ओके मैं वहाँ कैसे जाऊँ, How should I go there? यस How मैं to should go there? ये बात मैं आपको क्यों बताऊँ, Why should I? क्या ये बात मैं आपको क्यों क्यों? बताऊँ, व्हाई शुड Why? आई, Why should I tell you? उसका सीक्रेट मैं क्यों रिवील करूँ, Why should I reveal her secret? यस गुड ओके उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ कैसे शेयर करूँ, How should I share his personal information? विद यू। अच्छा शेयर के बाद विद आता है क्योंकि मुझे आपके साथ शेयर करना है, आई वांट टू शेयर दिस थिंग विद यू, विद जाता है। ओके सो आपके क्वेश्चन का आंसर मैं करूँ, You're answering your question. यस अच्छा मैं करूँ, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन फॉर्म में बोला है कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैं करूँ, तो मैं पहले शुड को ऐड करूँगी, शुड आई आंसर योर क्वेश्चन। ओके Yeah, yes. अभी आपको किसी की हेल्प की जरूरत है, यू नीड समवन्स हेल्प, तो मैं भी उस रो में खड़ी हूँ, मैं कह रही हूँ मैं आपकी मदद के लिए आऊँ, कैसे बोलूँगी, Should I help you? शुड आई No. कम टू हेल्प Should- यू, शुड आई कम टू हेल्प यू, Yeah. हम इस तरीके से बोलेंगे। Should I come to help you? यस अच्छा आपको कोई सजेशन चाहिए, आपके पास काफी लोग हैं, उनमें से मैं भी हूँ, आई एम वन ऑफ दोज हु आर प्रेजेंट हियर टू हेल्प यू, सो आई वांट टू आस्क यू कि मैं कुछ सजेशन दूँ, कैसे बोलेंगे, Should I give you suggestion? ओके गुड। अच्छा आप कह रहे हो आप इसका नाम रखो, कोई बच्चा है उसका नाम रखना, किसी के नेम को रखना यानी नेम ही कहलाता है। जैसे कि मैं कह रही हूँ इस पपी का नाम मैंने रखा है, आई नेम्ड दिस पपी, आई नेम्ड दिस पपी, मतलब रखा है, आई हैव नेम्ड दिस पपी या फिर आई नेम्ड दिस पपी। अच्छा जब मैंने नाम इसका रखा था तब वो पास्ट था, तो हम आई नेम्ड भी बोल सकते हैं। अच्छा अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि इसका नाम ना मैंने रखा है, तो हम आई हैव नेम्ड भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं अपना खुद का सेंस यूज करें कि आई हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऐड करना है या फिर आई के साथ सेकंड फॉर्म यूज करना है, इसका नाम ना मैंने रखा था, आई नेम्ड दिस पपी। अच्छा मैं कह रही हूँ इसका नाम मैं रखूँ, कैसे बोलूँगी, ओके अब मैं कह रही हूँ कि मैं ही हमेशा आपको कॉल क्यों करूँ, Why should I always Should I call? call? ओके मैं आइडिया दूँ, Should I give you idea? यस ओके क्या अब मैं जाऊँ, Should I go? क्या मैं अपनी Like- स्क्रीन शेयर करूँ, No. Should I
should I take Like share my screen. अच्छा इसको हम with you? इनफॉर्मली ज्यादा बोलते हैं और हम सेमी फॉर्मल होकर के भी यूज बोल सकते हैं। सेमी फॉर्मल क्या होता है, जब हम फॉर्मली किसी पर्सन के लंबे समय तक कांटेक्ट में रहते हैं तो हम सेमी फॉर्मल यूज करने लग जाते हैं। उसी जगह जब हम किसी पर्सन से नए कांटेक्ट में होते हैं तो हम उसके साथ पूरा ही फॉर्मली बिहेव करते हैं और उसी पर्सन के साथ लंबे समय तक कांटेक्ट में रहने की वजह से हम उससे सेमी फॉर्मल हो जाते हैं। तो सेमी फॉर्मल का मतलब क्या है कि आप उसके साथ स्लैंग तो नहीं यूज कर सकते, लेकिन आप फॉर्मल से थोड़ा कम रह के बोल सकते हो। जैसे कि हम शुड की जगह, जैसे अभी मैं कह रही हूँ, क्या मैं बताऊँ, सो अगर हमारे कोई थोड़े सीनियर पर्सन होते, रेप्यूटेड पर्सन होते, हमारे रिस्पेक्टेड पर्सन होते, तो हम यहाँ पर शुड आई ना यूज कर पाते, सो मे आई टेल यू बोलते। लेकिन हम यहाँ पर सेमी फॉर्मल होकर के शुड आई टेल यू सर, शुड आई टेल यू मैम, सो हम शुड को बोल सकते हैं। ओके तो कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि फॉर्मल इनफॉर्मल थोड़ा कंफ्यूज करता है कई बार। अच्छा हम इनफॉर्मल फॉर्मल की जगह नहीं यूज कर सकते, लेकिन फॉर्मल इनफॉर्मल की जगह यूज कर सकते हैं। अपने क्लोज फ्रेंड के साथ मे आई तो नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी कई जगह चल जाता है। ओके चलिए आगे चलते हैं। अभी हम हाउ टू की सिचुएशन कवर कर रहे थे कि इसको कैसे करना है या इसको कैसे करें। ओके कहाँ जाना है, अभी कोई कह रहा चलो चलो, हम खड़े हैं, कहाँ जाना है, कैसे बोलेंगे। Where should I? Where Where should are you? ओके अच्छा अब मैं कह रही हूँ कि आप मुझे फोर्स कर रहे हो बार बार, पहले मैं ही क्यों जाऊँ, कैसे बोलेंगे। So why should go first? या व्हाई शुड आई गो फर्स्ट, व्हाई शुड आई गो फर्स्ट। ओके मैं उसे फोर्स क्यों करूँ, Why मैं उसे फोर्स क्यों करूँ। Why should I force him? यस ओके मैं उसे अंदर आने को क्यों बोलूँ। Why should I Why should I say tell her? Come. Tell her. किसी से कुछ करने को कहना हमने सीखा है लास्ट सिचुएशन में, लास्ट सेशन में, कि आस्क बोलते हैं, राइट। Yes, ma'am. सारी चीजों का टेस्ट Yeah. है आज, मैंने बताया नहीं है। इसे क्या कहते हैं। Yeah. ओके Ask. कैसे बोलेंगे। Okay. Sentence क्या है? मैं उसे अंदर आने को क्यों बोलूं। Why should I tell her? why should I ask? No, no. Why should I ask her to come in? ओके राकेश जी I इट्स योर ask? Ask? Why should I ask आस्क to हर see? टू कम इनसाइड, व्हाई शुड आई आस्क हर टू कम इनसाइड, Yeah, inside. व्हाई शुड आई आस्क हर टू कम इनसाइड। ओके मैं उसे हेल्प करने को क्यों बोलूं। Why should I Should ask I help him? ask her to see help me? ओके व्हाई शुड आई आस्क फॉर हेल्प, व्हाई शुड आई आस्क फॉर हेल्प। ओके मैं उसे ये बात कैसे बताऊं। Why should I tell him? Listen. Why should I? How should I tell her? यस मैं उसे फॉलो क्यों करूं। Why follow I? Why should I follow her? यस अच्छा उसे, अच्छा उसका पीछा कैसे किया जाए। How should I? अब हम कह रहे कैसे पीछा किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे करूँ नहीं किया जाए, उसका पीछा कैसे करना है, कैसे किया जाए। हाउ टू चेज हिम। ओके कहाँ घूमा जाए, हम किसी नए सिटी में गए हैं विजिटिंग पर्पस से, अब हम आसपास देख रहे हैं, कहाँ घूमा जाए, कैसे बोलेंगे। अब हम आसपास देख रहे हैं, कहाँ घूमा जाए, कैसे बोलेंगे। वे टू विजिट, वे टू गो फॉर विजिट भी कह सकते हैं, वे टू गो फॉर विजिट। ओके उसे कैसे मनाया जाए, कोई नाराज है, क्या उसे कैसे मनाया जाए। How to किसी को मनाना, परसुएट, how to परसुएट, convince? How to persuade her? करना तो सही है। How to Convince- persuade? हाँ हाउ टू परसुएट हिम। अच्छा परसुएट का मतलब क्या हो जाता है कि किसी को खुश कर लेना, हैप्पी कर देना, कोई नाराज है उसे मना लेना। परसुएट का एक और भी मतलब है, जैसे कि आपको किसी की परमिशन चाहिए, आपने उसको राजी करवा लिया, तो भी हम परसुएट कहते हैं, खुशी खुशी राजी कराना किसी को, दैट इज परसुएट। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स को परसुएट कर रहे हैं, हमें कुछ उनसे चाहिए, सो आई परसुएटेड माई पेरेंट्स फॉर दिस, तो ये भी हम परसुएटेड मतलब खुशी राजी से हम किसी को राजी करवा लेते हैं, दैट इज परसुएट। अच्छा कन्विंस क्या हो जाता है, कन्विंस भी थोड़ा सा इसका टच आता है उसमें। कन्विंस का मतलब किसी को समझा ले जाना, कन्विंस कर ले जाना। मैंने उसको कन्विंस कर लिया, वो पहले नहीं मान रहा था बट मैंने उसको कन्विंस कर लिया, यानी कि मैंने उसको राजी कर लिया कन्विंस करके, सो आई कन्विंस्ड हिम। ओके उसे कैसे मनाया जाए, अभी हमने ये ट्रांसलेट किया, अब मैं कह रही हूँ मैं उसे कैसे, हाउ शुड आई परसुएड। ओके ओके अच्छा ये सिचुएशन हमारी कवर हो गई। शुड वाला भी हम कंफर्टेबल है बोलने में, हाउ टू वाई के साथ टू नहीं आना है, वाई की थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ओके
उसे क्यों मनाया जाए, कैसे बोलेंगे? Why Why persuade? persuade her? यस, व्हाई परसिवेट है, उसे क्यों मनाया जाए, व्हाई परसिवेट है, व्हाई के साथ टू मत लगाना। ओके, उसे कंफ्यूज कैसे किया जाए? कैसे क्या हाउ टू, क्या बोले? उसे कंफ्यूज कैसे किया जाए? कंफ्यूज हाँ, उसे कंफ्यूज कैसे How किया to जाए? हाउ टू कंफ्यूज हिम। ओके, गुड। अब हमारा हाउ टू कंप्लीट हो गया, कवर हो गया।